सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मैनपुरी करहल विधानसभा के ग्राम देहुली पहुंचे। यहां से वह विधायक है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यह चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है और नेताजी के बाद यह पहला चुनाव है जहां नेताजी के बिना चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को बताया कि वह कल सबसे पहले चाचा से मिलने गए। करहल विधानसभा के लोगों से सपा सुप्रीमो ने अपील की है कि इस बार करहल विधानसभा के लोग मन बनाकर बड़ी जीत दिलाएं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वह कुछ भी साजिश कर सकते हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के नामांकन में पहुंचे डिप्टी सीएम द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं और उनके स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं जो आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। वह जानते हैं कि मैनपुरी उनके हिस्से में नहीं है, लेकिन वह कभी कभी कहते हैं कि अभी आजमगढ़ हराया मैनपुरी भी हरा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ तो हम धोखे में हार गए हैं। यह मैनपुरी लोकसभा है और यहां की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हारने नहीं देगी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने डिंपल यादव के लिए वोटों की अपील और जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। पूरी जिम्मेदारी बूथ पर संभाली और बहुत अच्छी जीत मुझे दिला करके विधानसभा पहुंचा। ये समाजवादियों का और खासकर नेताजी का रिश्ता रहा है। कई बार यहाँ पे कठिन परिस्थितियों में चुनाव हुए होंगे, लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है। बहुत चुनाव हम लोगों ने लड़े हैं, नेताजी वोट मांगने भी आए हैं, अपील करके भी गए हैं, लेकिन ये पहला चुनाव होने जा रहा है जहां पर नेताजी हमारे बीच में नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है जहां हमसे पहले लोगों ने कहा कि नेताजी की प्रतिष्ठा, सम्मान और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि का ये चुनाव है। वहीं भी जोड़ करके कहना चाहता हूं जब पूरा देश देख रहा है कि आखिरकार मैनपुरी की जनता कितने वोटों से जिताने जा रही है, किसी को शक नहीं है। जितने लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा चाहे कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता है कि यहां से जीत समाजवादियों की होगी, समाजवादी पार्टी की। और जो थोड़ी बात चर्चा में रहती थी बगल की विधानसभा की, कल सबसे पहले आकर के चाचा उनसे भी मैं मिल लिया। तो असली बात यही है कि अब मुकाबला होना है करहल और जसवंत विधानसभा में कौन ज्यादा वोटों से। इसलिए इन कटिया मारों से होशियार रहना, इन कटिया मारों से होशियार रहना, क्योंकि जब पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर तलवार चली है तो उसमें शाक्त समाज के नौजवान उससे वंचित हुए। आज सबसे ज्यादा जनजातीय अत्याचार पिछड़े वर्गों पर हो रहा है, दलित समाज पर हो रहा है, अकलियत समाज पर हो रहा है। आपको न्याय मिलना तो बहुत दूर, आप एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है। अगर एफआईआर दिखाने की हुज्जत करोगे तो उल्टे आप पर ही फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं। यह है भाजपा सरकार। और साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी अपने राम का सौदा कर सकती है वो आपको बेचने में देरी नहीं करेगी, आपका कत्लेआम करने में देरी नहीं करेगी, आपके हक पर तलवार चलाने में देरी नहीं करेगी, आपके सम्मान स्वाभिमान पर पानी फेरने में कोई देरी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी वाले कितने धोखेबाज हैं, नारा देते हैं मोदी जी आए हैं राम को लाए हैं। जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया, राम पहले नहीं थे।
लेकिन ये विश्वास मान के चलिए कि आपका उम्मीदवार बहुत बड़े मार्जिन से लोकसभा का चुनाव जीतने जा रहा है। बीजेपी के लोगों के पूरी तरह से डिमोरलाइज, कहीं कोई अब की बदमाशी करने वाला भी नहीं है। जब डिमोरलाइज हो जाता है आदमी तो फिर बदमाशी करने की उसकी हैसियत नहीं है और न हैसियत इस बार है से चुनाव आप जीते। लेकिन अच्छा यह है कि इतने बड़े मार्जिन से जीते, 5 विधानसभा जीतेंगे। देखिए इस लोकसभा के 24 विधानसभा में हमारे 2 उम्मीदवार मैनपुरी और बौगांव से 5-5, 6-6 वोट से हारे, सिर्फ वहां भी हम जीतेंगे, 5 विधानसभाओं में जीतेंगे और जसवंत नगर, करहल में मिला के लगभग 2 लाख वोट से लीड